Divya Sharma www.myfitnessbeauty.com। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि जो भी लोग कमर दर्द से बहुत परेशान हैं, जिनसे चेयर पर बैठ के उठा नहीं जाता, नीचे बैठ के नहीं उठा जाता, या फिर ये कहें कि वो कमर पेन है जो वो स्लिप डिस्क में कन्वर्ट हो रही है, या फिर साइटिका मीन्स वो जो पेन है वो लेग में जा रहा है, तो आप जो भी सारी परेशानियां हैं इससे परेशान होकर आप अगर ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं तो ऑपरेशन नहीं करवाइए, क्योंकि उसकी बजाय आप रेगुलरली योगा करें। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। आप थोड़े दिनों में रिजल्ट देख लेंगे कि आपको 5 से 7 दिनों में इसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। अगर आपको बेटर रिजल्ट 5 से 7 दिन के अंदर मिलते हैं तो आप ऑपरेशन नहीं करवा के योगा को रेगुलर रखें। और क्योंकि जो ऑपरेशन होता है उससे कोई भी चीज ठीक नहीं होती, एक बार हो जाएगी वापस वो वैसी हो जाती है, लेकिन योगा जो है वो कंप्लीटली उसको ट्रीट करता है, उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करता है। तो जो भी लोग कमर पेन से बहुत परेशान है, बैठकर बिल्कुल सीधे नहीं उठा जाता, या फिर तो झुके होते हैं या फिर बिल्कुल पीछे की तरफ टेढ़े होते हैं, उनको किसी ना किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है, तो ऐसे में आपको उठने में तकलीफ हो रही है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और योगा सुबह शाम करें। ये ऐसे योगासन हैं जो आपको कमर पेन, साइटिका और स्लिप डिस्क से बचा सकते हैं, यानी कि ये सारी की सारी चीजों से आपको आजादी दिला सकते हैं। जिनको भी ऑफिस में बहुत लंबे टाइम के लिए 8 से 9 घंटे के लिए काम करना पड़ता है, उनको बैठने में काफी तकलीफ होती है, ये बात सही है, लेकिन जब वो किसी के सामने खड़े होते तो उन्हें खड़े होने में तकलीफ होती, क्योंकि वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। उन्हें 5 से 7 मिनट सीधे खड़े होने में लग जाते हैं और वो कैसा फील करते हैं कि अब बिना सहारे के खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे, क्योंकि वो अपने आप को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करते हैं और वैसे हो नहीं पाते। इसीलिए उन्हें बैठने की जो पोजीशन रखनी है वो ना ही तो नीचे झुकी हुई, ना ही एक्स्ट्रा तनी हुई, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे होने के अगर आप बैठेंगे तो आप कमर पेन तो जो हो रहा है वो तो अपने योगा से रिलीफ करेंगे, लेकिन उठने की जो कंडीशन है, जो पोजीशन है, वो आपकी गलत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इनके लिए जो योगासन है वो कौन कौन से हमने करने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए, फर्स्ट योगासन से इसी से स्टार्ट करना है, जो इजी स्टेप से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे सारे के सारे करेंगे, जो कि बैक पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको एक लेग को उठाना है और वापस नीचे रखना है, फिर दूसरी लेग को उठाना है, फिर नीचे रखना है। ये आपने 20 बार दोनों लेग से करना है, यानी टोटल 40 बार हो जाएगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट योगासन की बात करते हैं, तो इसमें आपने मैट पर लेट जाना है और मैट पर लेटने के बाद आपने अपनी एक लेग को, यानी कि जैसे कि आपने अपनी लेफ्ट लेग को उठाया और राइट की तरफ रखा, तो उस टाइम आपका फेस लेफ्ट की साइड चला जाएगा। ऐसे आप इस पोजीशन में, ऐसा करने के बाद इस पोजीशन में आपको 5 से 7 सेकंड के लिए रुकना है, फिर अपनी लेग को स्ट्रेट कर लेना है, फिर दूसरी साइड यानी कि राइट लेग को उठाना है और लेफ्ट साइड पे रखना है, फेस अपना राइट साइड पे रखना है। ऐसे करने से बैक पेन बहुत जल्दी ठीक होता है। अब नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट में आपने अपने घुटनों को बेंड कर लेना है। बेंड करने के बाद सेम पोजीशन, राइट और लेफ्ट। आपने जब राइट में लेके जा रहे हैं तो आपका फेस लेफ्ट की तरफ होगा, लेफ्ट में लेके जा रहे हैं तो आपका फेस राइट की तरफ होगा। उसके बाद अपने पैरों को थोड़ा खोल लें, घुटने में थोड़ा स्पेस आ जाएगा, फिर वही लेफ्ट और राइट कंडीशन में करना है। इसको भी आपको 10-10 बार दोनों साइड में, यानी कि 10 बार लेफ्ट में, चाहे कोई भी योगा कर रहे हैं तो 10 बार लेफ्ट में, 10 बार आपने राइट में लेके जाना है। राइट में ले आए, फिर इसे लेफ्ट में ले जाएं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये है मकर आसन। मकर आसन में जैसे छोटे बच्चे मूवी वगैरह देखते हैं, अपने हाथों से स्टैंड बनाकर लेट जाते हैं पेट के बल, वैसे आपने लेट जाना है और एक पैर को उठाना है, बेंड करना है, फिर उसे वापस सेम पोजीशन में लेके जाना है, फिर दूसरे को उठाना है। ये भी आसन आपने नॉर्मली करना है। किसी भी आसन में बहुत जल्दी जल्दी कोई भी आसन नहीं करना, सभी आसन को बड़े ही आराम से आपने करना है।
उसके बाद आता है भुजंगासन। भुजंगासन में भी आपने पेट के बल लेट जाना है, फिर अपने दोनों हाथों के सहारे अपनी कमर से ऊपर वाले हिस्से को उठा लेना है। ये भी आसन में आपने जब उठाना है तो ऊपर आपने 8 से 10 सेकंड के लिए रुकना है, फिर आप अपनी सेम पोजीशन में आ जाइए। ये सारे के सारे आसन जो हैं आपके बैक पेन को कभी भी साइटिका में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, यानी बैक पेन रिलीफ हो जाएंगे। जिनको साइटिका प्रॉब्लम है, यानी कि पेन जो है बैक से चलकर लेग में पहुंच जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आसन की। तो इसमें ये आसन है पवन मुक्तासन। तो इस आसन में जिनको भी बैक पेन है, तो ये तो हम बैक पेन रिलीफ के लिए कर रहे हैं, तो आपको अपना सिर नहीं उठाना। वैसे ये आसन गैस की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, उसमें जरूर हम अपना सिर उठाकर घुटनों की तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपने पहले एक लेग यानी कि अपनी राइट लेग को बेंड करना है और चेस्ट के साथ लगाना है, और सिर को नीचे रखना है, यानी कि फ्लोर पर ही रखना है। फिर इस लेग को सीधा कर लीजिए, उसके बाद अपनी लेफ्ट लेग को बेंड करें और चेस्ट के साथ लगाएं। ऐसा करने के बाद आप दोनों लेग को एक साथ करें। इसमें आप अपने सिर को नहीं उठाएंगे। ये सारे के सारे अगर आसन आप रेगुलरली सुबह और शाम 5-5 मिनट के लिए करते हैं, तो आपको कभी भी बैक पेन से परेशान होकर ऑपरेशन करवाने का नहीं सोचना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आप इसी वीडियो को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंजाबी में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसे पंजाबी में भी सुन सकते हैं। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ सेम टाइम, यानी कि सुबह के 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।